यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड ज़रूर करता चलूँ कि डायलिसिस के बारे में ये मशहूर है कि डायलिसिस एक दफ़ा शुरू हो जाए तो उसके बाद डायलिसिस बंद नहीं हो सकता। ये एक मिथ है। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर औरंगज़ेब अफजल है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी हूँ लाहौर जनरल हॉस्पिटल में। वहाँ पे किडनी डिजीज़, नेफ्रोलॉजी, डायलिसिस, ट्रांसप्लांट और हाइपरटेंशन या जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं उस डिपार्टमेंट को हेड भी करता हूँ। हम वहाँ पे टीचिंग एंड ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। तकरीबन 20 से ज़्यादा डॉक्टर्स ट्रेन भी किए जा रहे हैं। मैंने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS किया, मेयो हॉस्पिटल से मेडिसिन की ट्रेनिंग की और नेफ्रोलॉजी की ट्रेनिंग शेख ज़ायद हॉस्पिटल से की। उसके बाद मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल में पोस्ट हो गया और अभी तक वहीं पे हूँ। प्राइवेट प्रैक्टिस एहसान मुमताज़ हॉस्पिटल में करते हैं और इस सारी ट्रेनिंग के दौरान मैंने एक स्पेशलिटी सर्टिफिकेट एग्ज़ामिनेशन जो रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस UK से था उसको भी क्लियर किया और अभी तक कुछ न कुछ हम मज़ीद क्वालिफ़िकेशन जो उनसे है साथ साथ एक्वायर करते जाते हैं। हाइपरटेंशन एक ऐसी फील्ड है जिसको आम ज़ोन पे समझा नहीं जाता। ब्लड प्रेशर आम ज़ुबान में कहा जाता है, उर्दू में इसका बड़ा अजीबोगरीब सा नाम है फ़िशारे खून, जिसको ज़्यादातर लोग जो उर्दू स्पीकिंग है वो भी नहीं जानते, वो BP के नाम से ही जानते हैं। ब्लड प्रेशर का बढ़ना एक बीमारी है लेकिन ब्लड प्रेशर का कम होना भी एक है। वो 3 स्पेशलिटीज़ जो ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की स्पेशलिस्ट मानी जाती है अराउंड द वर्ल्ड, उनमें से एक नेफ्रोलॉजी है। नेफ्रोलॉजी सेंटर हम जनरल हॉस्पिटल में भी एक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं वो तमाम फैसिलिटीज़ और टेस्ट जो प्राइवेट लैब्स के अंदर बड़े महंगे दामों अवेलेबल हैं वो हम गवर्नमेंट से फ्री के ज़रिए अवेलेबल करवाएं, बट इट्स इन द प्रोसेस। इसका जिक्र जो सा है इसलिए किया गया कि ब्लड प्रेशर का कोई सेंटर ऐसा सच आप नहीं सुनेंगे। आप शुगर के सेंटर का नाम सुनेंगे लेकिन ब्लड प्रेशर के सेंटर का कोई नाम नहीं होगा। लेकिन इसकी वजह से जब इसके स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं हो रही तो बेशुमार लोग सही मानों में डायग्नोज ही नहीं हो पाते। यंग उम्र में 20 या 30 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर होता है और उनको सिंपल वही दवाइयाँ डाल दी जाती हैं जो किसी भी 60 साल के शख्स को डाली जाती। उसके नतीजे में वो वजह जिसको ठीक किया जा सकता है, जिसे हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन या हार्मोनल हाइपरटेंशन कहते हैं, वो डिस्कवर ही नहीं हो पाती और जिस वक्त तक पता चलता है मर्ज़ बहुत बढ़ चुका होता है और किसी उज़्व पे और ख़ास तौर पे किडनी पे असर कर चुका होता है। इसके साथ ये जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन या हार्मोनल हाइपरटेंशन है, ये वो ब्लड प्रेशर जिसको बग़ैर दवाई के किसी ख़ास तरीके से ख़त्म किया जा सके या सर्जरी से ख़त्म किया जा सके, उसको डिस्कवर करने का तरीक़ाकार सिखाना, सीखना और लोगों तक पहुँचाना, ये हमारा मिशन है। ब्लड प्रेशर एक काबिल इलाज मर्ज़ है, दवाई के लिहाज से भी और बाज़ तरीके से सर्जिकली भी। हार्मोन्स ठीक कर दिए जाएं तो हो सकता है ब्लड प्रेशर की दवाई की ज़रूरत ही ना पड़े। किडनी डिज़ीज़ का जिक्र हुआ कि किडनी डिज़ीज़ कौन कौन सी हैं जो नेफ्रोलॉजी की डोमेन में आती हैं। तो तमाम किस्म की गुर्दे की बीमारियां जिनको दवाइयों के ज़रिए ठीक किया जा सकता है वो हमारी डोमेन में है। मिसाल के तौर पे गुर्दे का ख़राब होना, यूरिया क्रिएटिनिन का बढ़ना, प्रोटीन का निकलना, शुगर की वजह से गुर्दे ख़राब हों या पेशाब में खून आए और साथ प्रोटीन निकले, यूरिक एसिड बढ़ जाए और वो बहुत सारे मेटाबॉलिक एसिडोसिस को आम ज़बान में हम उर्दू में तेज़ाबियत कहते हैं, उसका बढ़ जाना भी एक मसला है। और ये तमाम किस्म के प्रॉब्लम्स जिनका दवाइयों के ज़रिए सलूशन मुमकिन है वो हम करते हैं। दूसरा, जब गुर्दे बहुत हद तक ज़्यादा ख़राब हो जाएं तो हमें उसके लिए डायलिसिस भी करना पड़ सकता है और अगर डायलिसिस जो सा है वो एक मुस्तकिल सलूशन ना कबूल हो मरीज़ को तो ट्रांसप्लांट की ऑप्शन भी अवेलेबल होती है। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड ज़रूर करता चलूँ कि डायलिसिस के बारे में ये मशहूर है कि डायलिसिस एक दफ़ा शुरू हो जाए तो उसके बाद डायलिसिस बंद नहीं हो सकता। ये एक मिथ है और ये मिथ में उर्दू तर्जुमा इसका इस तरह से करूं कि ये बात मुकम्मल तौर पे सच नहीं है। बेशुमार सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने डायलिसिस करवाया और उसके बाद अल्लाह ने उनको शिफा दे दी, अब उनके गुर्दे सही चल रहे हैं। तो डायलिसिस कोई नशा नहीं है। बाज़ औक़ात मरीज़ को शदीद ज़रूरत होती है कि उसको डायलिसिस किया जाए, उसकी जान बच सकती है, लेकिन सिर्फ़ एक खौफ कि डायलिसिस एक दफ़ा शुरू हो गया तो उसके बाद सारी ज़िंदगी के लिए फंस जाएंगे,
उसकी वजह से इनकार हो जाता है और बाज़ वो जान जो बज़ाहिर बचाई जा सकती है वो हमारे सामने हमारे हाथों से निकल जाती है। तो इस सारी चीज़ को बताने का मकसद ये है कि जब भी खुदा न खास्ता अल्लाह ऐसे वक़्त से बचाए किसी पे ना आए, लेकिन अगर ऐसा वक़्त आए तो ठंडे दिमाग से फ़ैसला कीजिए, क्योंकि इसके आगे भी दुनिया है। डायलिसिस करने के बाद दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती। मेरी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ के अंदर हाइपरटेंशन या जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, किडनी डिजीज़ हर किस्म की, यूरिक एसिड की ख़राबी, डायलिसिस, ट्रांसप्लांट और नमकियात की ख़राबी जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम या सोडियम है। मुझसे रब्ता या कंसल्टेशन के लिए चाहे ऑनलाइन या फ़िज़िकल आप मरहम के प्लेटफॉर्म से रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।